Okay, student, our today's question is obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda. Right? So, student, let us consider a very long thin wire of uniform linear charge density lambda is placed along the x axis. तो ये आपके पास में एक वायर है, इसको आपने x axis के along जो है वो प्लेस कर रखा है इन सच अ वे दैट इट्स मिड पॉइंट, ये जो वायर है इसका जो मिड पॉइंट है इट लाइज ऑन दी ओरिजिन, ये ओरिजिन पर रखा हुआ है। इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है स्टूडेंट्स? द लीनियर चार्ज डेंसिटी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी of the wire is lambda, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है इस वायर की यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो है लैम्डा, राइट। तो यहाँ पर हमें इसके जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से वाई एक्सिस पर, मींस इस एक्सिस पर आपका वाई डिस्टेंस पर, आपने एक डिस्टेंस मान ली वाई, इस वाई डिस्टेंस पर आपके पास में एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर आपको जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो ड्राइव करना है। इस वायर के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हमें एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या इसको हम लेते हैं, लेट अस कंसीडर राइट ए स्मॉल element of length dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस small x, right, from point O means हमने इस पॉइंट से स्मॉल x डिस्टेंस पर, ये स्मॉल x डिस्टेंस है, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये एक एलिमेंट है, राइट, और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास में? dx लेंथ है, इसकी लेंथ है dx, राइट स्टूडेंट्स। तो अब जब हमने इसको कंसीडर कर लिया तो स्टूडेंट देखिए द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट ठीक है, विल बी, ये हमने इसको कह दिया dq से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो dq इजिकल टू इस पर चार्ज कितना होगा, dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा, इसकी लेंथ है dx, ठीक है, तो इसकी लेंथ है। अब हमें मालूम है इस वायर की यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, ये इसके बराबर होगा। द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट मीन्स ये जो एलिमेंट है इस पर चार्ज कितना होगा, दिस विल बी डी क्यू इजिकल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, इसके बराबर होगा, राइट। सो अब आप ये चार्ज है आपके पास में छोटा है, सो द इंटेंसिटी
intensity of electric field, of electric field, right? Intensity of electric field at point P due to a small element of charge dq will be ये अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq विल बी, ये क्या होगा स्टूडेंट, हम जानते हैं एक्सप्रेशन dE से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी होगी। तो dE विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इनटू क्यू का मतलब क्या हो गया, dq अपॉन आर स्क्वायर। अब r क्या होगा, r स्टूडेंट्स ये वाली डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास में होगी। तो अब आप फिगर से देख सकते हैं कि ये x है, ये y है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया, इसको हम देखेंगे तो dE की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, dE इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और dq की जगह हमें क्या रख देना है, लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। मींस इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये है आपके पास में dE, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अवे फ्रॉम, डायरेक्शन के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज dq चार्ज से दूर की तरफ होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सपोज ये एंगल आपके पास में है थीटा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया, ये एंगल है थीटा। तो अब आप यहाँ इसको देख सकते हैं, इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एंड दैट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू dE cos थीटा, राइट, इस डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू dE sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, एट पॉइंट P यानी इस पॉइंट पर, पॉइंट P, dE जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है कैन बी रिजॉल्व्ड into two components
कौन कौन से कंपोनेंट? डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा as shown in figure, राइट, जैसा कि हमने इसको फिगर में दिखाया है, ये दिखा दिए डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ जो इसका ये कंपोनेंट है डी ई साइन थीटा, द कंपोनेंट राइट, कौन सा कंपोनेंट? डी ई साइन थीटा will be cancelled out, or you can say counterbalanced, ये बराबर हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा बाय दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, right, due to a small element of same length means dx length and at same distance on the minus x axis means ये क्या कहा है कि अगर मैं इससे x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक कंपोनेंट में यहाँ कंसीडर करूँ तो उसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट, इस डायरेक्शन में जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, राइट। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में तो यहाँ पर अब अगर आपके पास में टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, right, at point P will be means अब अगर आपको पॉइंट P पर टोटल जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू, आप इंटीग्रल कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि आपने वेरी लॉन्ग लिया है तो इसकी लिमिट हमने ये लगा दी। और किसका इंटीग्रल होगा, देखिए ये जो इधर कंपोनेंट है डी साइन थीटा जो यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ मैंने समझाया है उसको, वो और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सब का जितने भी एलिमेंट होंगे सबके कारण इसी डायरेक्शन में आपके पास में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये उन सब का इंटीग्रल होगा, मीन्स ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, यानी यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी तक का करें और उसका 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स कर दें तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स हमने यहाँ कर दिया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का 2 टाइम्स ऑफ डी ई कॉस थीटा, ये आपके पास में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, और डी ई की वैल्यू हमने ये रख दी, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, ये तो डी हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो अब आप यहाँ पर इसको हमें बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने उसको लिख लिया, जो ई है आपके पास में उसकी ई की वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, ई जो हो जाएगा आपके पास में ई इज इक्वल टू आपके पास, इसको जब आप लिखेंगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की वैल्यू है लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इंटू कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन था। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए 2 से 2 आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और इंटीग्रल कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी, राइट, और ये आपके पास में क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, राइट। अब फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर में देखेंगे, फ्रॉम फिगर अगर वहाँ देखते हैं तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू क्या है, जो अगर आपके पास में जैसे ये x था, ये y था और ये एंगल थीटा था, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y tan थीटा, ठीक है। आपके पास में अगर फिगर से देखेंगे तो x इज इक्वल टू y tan थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, सो dx इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो आपके पास में tan थीटा क्या हो जाएगा, 0, दिस इंडिकेट्स दैट tan थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो जब tan थीटा 0 के बराबर है तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री, राइट। और दूसरा केस हम लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इन्फिनिटी है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जब ये इन्फिनिटी है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि थीटा इज इक्वल टू π/2, ये आपके पास में हो जाएगा। तो अब हम इसकी लिमिट्स को अब हम चेंज कर देंगे, तो इट मीन्स e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इंटीग्रल, अब x 0 है तो अब जब हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, राइट, और ये फिर इन्फिनिटी है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, π/2, राइट। और अब हमने आगे वैल्यूज़ रख दी यहाँ, ये कॉस थीटा ऐसे ही रहा, ये कॉस थीटा रहा, फिर dx की जगह हम ये रख दें तो ये हो जाएगा y आपका sec स्क्वायर थीटा और d थीटा अपॉन यहाँ पर ये है x स्क्वायर जो है
इसकी जगह एक्स की जगह हमें क्या रखना है, वाई टेन थीटा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ये जो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा वाई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये डी थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ये हो गया, और ये है कॉस थीटा इंटू वाई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ऐसे ही रहेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा और एक वाई से ये वाई कैंसिल, वाई तो कांस्टेंट है, तो इट मीन्स अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, ये वाई बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और कॉस थीटा, ये बचेगा कॉस थीटा और डी थीटा, राइट। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कॉस थीटा का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, और ये इंटीग्रल हो जाएगा इसका साइन थीटा, और लिमिट्स क्या लग जाएंगी, 0 से पाई बाई 2। अब हमने वैल्यूज़ रख दी तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, राइट, और ये लिमिट्स हो गई आपके पास में साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ज़ीरो, राइट। तो अब ये जानते हैं ये तो वैल्यू 0 और ये 1 है, तो यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द intensity of electric field, right, due to a very thin long wire having linear charge density lambda, right student। तो इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।